वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को दोबारा से आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कि कोरोना SOPs के मुताबिक वक्त पर दुकानें बंद ना करने पर 6 दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। एमनाबाद पुलिस ने कोरोना SOPs के मुताबिक वक्त पर दुकानें ना करने पर मंडी शेखा के शहबाज, नई आबादी के एहतशाम, मोहल्ला रहमानिया के अरसलान, तेलपुरा के अली हमजा और अदील को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। खबर शामिल करेंगे वजीराबाद से, जहां मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकू राहगीर से हजारों रुपए नकदी, मोबाइल फोन और कीमती कागजात छीनकर फरार हो गए। वजीराबाद के इलाका ओजला का अब्दुल रऊफ रिश्तेदारों के घर रकम उधार लेकर वापस जा रहा था कि इसी दौरान तोलिकी रोड राजबा की पटरी पर मोटरसाइकिल सवार 2 मुसल्लह डाकुओं ने उसे रोक लिया और असलहा के जोर पर अब्दुल रऊफ से रकम, मोबाइल फोन और दीगर कीमती कागजात छीन कर ले गए। सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। उसातजा जिला गुजरांवाला के रहनुमा खालिद मसूद चिश्ती, अमदादुल्ला काहलवा, राना मोहम्मद हुसैन, राना मोहम्मद शाहजब खान ने कहा कि रेगुलर होने वाले उसातजा की इसनाद की दोबारा वेरिफिकेशन वक्त और पैसे के ज़िया के अलावा उसातजा पर गैर ज़रूरी बोझ है। तैनाती वाली वेरिफिकेशन पर ही इक्तफा किया जाए। उन्होंने कहा कि 2016-17 में तैनाती के दौरान उसातजा ने तकरीबन 9,000 रुपये के इवज़ महकमा एजुकेशन के जरिए अपनी डिग्रियों की वेरिफिकेशन करवाई थी, जिसकी बुनियाद पर उन्हें एजुकेटर्स तैनात किया गया था। चूँकि डिग्रियों की वेरिफिकेशन महकमा के पास मौजूद हैं, अब दोबारा नए सिरे से वेरिफिकेशन करवाना उसातजा को माली और जहनी तौर पर नाहक परेशान करना है। इसीलिए तैनाती वाले वेरिफिकेशन पर इक्तफा करते हुए उसातजा को रेगुलर किया जाए। आपको एक और अहम खबर से आगाह करते चलें कि गेपको सर्वेलेंस टीमों ने नौशहरा विरका में 8 बिजली चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे हम अपने नुमाइंदा रग्स न्यूज़ इश्तियाक अली कियानी से। जी इश्तियाक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल एक्शन गेपको नौशहरा विरका डिवीजन आजम सोमरों की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम के दौरान सर्विलेंस टीमों ने मुख्तलिफ देहात में छापे मारकर मट्टो बाइके के एहसानुल्लाह चीमा और मुनीर अहमद, ओलख बाइके के तालब और मोहम्मद नवाज, तरखा वाला के मिर्ज़ा इम्तियाज़, जबकि बग्गा इफ्तिखार और सिकंदर आजम को जो है वो वापडा की मेन लाइन से डायरेक्ट तारें लगाकर बिजली चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। जबकि जो है वो मकामी पुलिस को अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है, जिसके बाद जो है मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके जो है वो मजीद तफ्तीश भी जो है वो शुरू कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया इश्तियाक हमें अपडेट करने का। वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि मुल्क में पोलियो के ख़ात्मे की मुहिम शुरू कर दी गई है। अपने एक ट्वीट पैगाम में मुआवन ख़ुसूसी बराए सेहत का कहना था कि इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए ख़तरे की हामिल 170 यूसिस का इंतखाब किया है। बच्चों को कतरे पिलाने और कोरोना के खिलाफ शऊर बेदार करने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स के जज्बे को सलाम पेश करते हैं। उन्होंने वालिदैन से गुजारिश की है कि बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ज़रूर पिलाएं। शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर कि कोरोना वायरस की वजह से रवां बरस ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप मुलतवी कर दिया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल का अहम बोर्ड इजलास आज वीडियो लिंक पर हुआ, जिसमें रवां बरस अक्टूबर-नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप का मुलतवी करने का ऐलान किया गया। ICC के मुताबिक वर्ल्ड T20 इवेंट्स अब 2021 और 22 में होंगे। 2021 और 22 के वर्ल्ड T20 इवेंट्स के मेज़बान मुल्क फ़िलहाल ऐलान नहीं किया गया। अलबत्ता शेड्यूल के मुताबिक 2021 का वर्ल्ड T20 भारत में होना था। फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर को हारिस रऊफ की जगह इंग्लैंड भेजने का फैसला, PCB ने इनकी दस्तयाबी की तस्दीक कर दी। हारिस रऊफ का कोविड-19 टेस्ट बार बार मस्बत आने की वजह से मोहम्मद आमिर को शामिल करने का फैसला किया गया। उनके तजर्बे से स्क्वाड मजीद मजबूत होगा। जबकि भारत में आयद सफरी पाबंदियों की वजह से शुएब मलिक की इंग्लैंड रवानगी ताखीर का शिकार हो गई। हेड कोच मिसबाउल हक कहते हैं हारिस रऊफ का बार बार कोरोना टेस्ट मस्बत आना मायूस कुन है। फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर ने बच्ची की पैदाइश की वजह से दौरा इंग्लैंड से माजरत की थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी दस्तयाबी जाहिर की है, जिसके बाद आमिर को इंग्लैंड भेजने के इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं।
آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ بلوچستان کے ضلع تربت میں دھماکہ میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ تربت بازار میں آٹو شاپ کے باہر کھڑی موٹر سائیکل میں زوردار دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ 7 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز اور ریسکیو عملہ جائے وقوع پر پہنچ گیا، جس کے بعد زخمیوں کو DHQ تربت منتقل کر دیا گیا، جس میں سے 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ دھماکے سے ایک گاڑی کو آگ لگ گئی جبکہ دکان بھی جل کر خاکستر ہو گئی۔ پولیس کے مطابق دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب کی گئی تھی، جبکہ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ SHO تھانہ کوتوالی بلال الرحمان بھٹی کی زبردست کارروائی، ہیروئن سمگل کے 3 سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندے سرفراز حسین سے۔ جی سرفراز، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، بلال الرحمان بھٹی SHO تھانہ کوتوالی نے دبنگ کارروائی کرتے ہوئے ہیروئن سمگلنگ کے 3 سہولت کار علی رضا، شہزاد اور فیضان کو گرفتار کر لیا ہے اور قانونی دفعات کے مطابق مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ سرفراز ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ اب رخ کرتے ہیں سبی کا، جہاں پر بارش کے آتے ہی موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا اور گرمی کے ستائے شہریوں کے چہرے کھلکھلا اٹھے، جبکہ آسمان پر سنہری بادلوں کا راج ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندے ظہور احمد سے۔ جی ظہور، آگاہ کیجیے گا موسم کی صورتحال کے حوالے سے۔ بات کی جائے موسم کی تو آج ملک بھر کی طرح سپی میں بھی جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور یہاں پر بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہے اور یہاں پر جو گرمی کا زور تھا وہ بھی ٹوٹ گیا ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی ہے اور بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے۔ میرے ساتھ یہاں پر شہری موجود ہے جو اس موسم کو انجوائے کر رہے ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں، یہ کہیے گا۔ الحمدللہ سپی ہمارا شہر جو ہے گرمی کے حوالے سے انتہائی گرم ترین شہر ہے، تقریباً ایشیا کے اندر انتہائی گرم ترین شہر میں شامل ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ہم اللہ کے شکر گزار ہیں کہ آج ہمارے سپی کا بہترین اور انجوائے کرنے والا موسم ہے اور ہم گرمی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم اللہ کا بار بار شکر ادا کرتے ہیں کہ آج جو انہوں نے موسم بنایا، ہم شہری، ہم نوجوان جو ہمارے بچے ہیں، آج ہم اس موسم میں انجوائے کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں، پارکوں کی طرف ہم نے رخ کیے ہیں تاکہ ہم موسم کا مزہ لے سکیں۔ ہاں جی بالکل، آپ نے ان کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ جو گرمی کے ستائے ہوئے لوگ ہیں اور بارش ہوتے ہی ہم لوگوں نے پارکوں کا بھی رخ کیا ہوا ہے اور کافی ہم شہری کو دیکھ رہے ہیں جو اپنی موٹر سائیکلوں پہ جو موسم کا مزہ لینے کے لیے مختلف شاہراہوں پہ گھوم رہے ہیں اور موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ اور دوسری جانب اگر بات کی جائے سیلابی ریلوں کی تو دریائے ناری سے اس ٹائم بھی نچلے درجے کا جو سیلابی ریلا ہے وہ گزر رہا ہے اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو دریائے ناڑی کے مقام پہ آبادی تھی انہیں بھی وہاں سے دوسرے مقامات پہ محفوظ مقامات پہ منتقل کر دیا گیا ہے اور دوسری جانب ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جو ہے فلڈ روم بھی کیمپ کر دیا گیا ہے۔ جی گجرانوالہ میں لاک ڈاؤن کے باعث کاروباری حضرات مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے چودھری رمضان گجرانوالہ کے کچھ کاروباری حضرات کے ساتھ موجود ہیں، آئیے جانتے ہیں ان سے کہ لوگوں کا کیا کہنا ہے۔ جی رمضان۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں گجرانوالہ اردو بازار میں، جہاں پر ہم ایک سروے کر رہے ہیں کرونا کے حوالے سے۔ ہم تاجر بادی کے پاس آئے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکرٹری انجمن تاجر اردو بازار فیصل بٹ صاحب۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کرونا حوالے سے تاجروں کو کون کون سی مشکلات پیش آ رہی ہے اور آپ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ تاجروں کی مشکلات حل کر سکیں۔ جی السلام علیکم۔ اردو بازار انجمن تاجران فیصل بٹ بات کر رہا ہوں۔ گورنمنٹ سے ہم نے 3-4 ماہ پہلے بھی کہا تھا کہ یہ لاک ڈاؤن کو جو ہے نا ختم کیا جائے تاکہ تاجر کوئی عید کے موقع کے اوپر اپنا کاروبار اچھے طریقے سے کر سکے، مگر وہی حالات جا رہے ہیں جو 4 ماہ پہلے تھے اور 4 ماہ کے بعد بھی وہی پوزیشن جا رہی ہے۔ 7 بجے کا ٹائم ہم تاجر لوگ دکانیں بند کر دیتے ہیں، مگر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی جو ہے نا ریلیف نہیں ملا آج تک۔ تو کیا فائدہ؟ یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تاجروں کا کم از کم تھوڑا سا خیال کریں اور 4 ماہ کے بعد بھی اگر عید کے اوپر ہم کوئی کاروبار نہ کر سکے تو کیا فائدہ؟ تو لہذا طور کے عمران خان صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے اور تاجروں کو کاروبار کرنے کی اجازت دی جائے۔
स्मार्ट लॉकडाउन खत्म किया जाना चाहिए। हफ्तावार छुट्टी भी खत्म होनी चाहिए है। साडी वज़ीर आज़म अगे अपील है कि लॉकडाउन खत्म होए, मुश्किलात का सामना ते नाले सारे ताजरां दे नाल रिलीफ मिलना चाहिए। रहीम कोरोना वायरस के सिलसिले में ताजर बरादरी उर्दू बाज़ार खसूसी तौर पर जितने भी ताजर बरादरी है इंतहाई परेशानी का आलम है, इंतहाई पस्ता हाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुलाजमीन को देने के लिए पैसे नहीं हैं। हम अपील करते हैं वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म से कि कोई ना कोई रिलीफ फंड जारी किया जाए जिससे हमारी मुश्किलात में आसानी पैदा हो सके। शुक्रिया। कामों की शहर से बाहर कायम की गई मवेशी मंडी बारिश के बाद दलदल बन गई। मवेशी मंडी के लिए 23 लाख रुपए के फंड्स होने के बावजूद व्यापारी अपनी जेब से मट्टी डलवा रहे हैं, लेकिन गाहक फिर भी मवेशी मंडी में आने के लिए तैयार नहीं। जबकि मंडी की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस एहलकार भी चारपाइयों पर अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा हुसनैन जावेद की इस रिपोर्ट में। कामोकी में पहली मरतबा मॉडर्न मवेशी मंडी शहर से 2 किलोमीटर बाहर कस्सों की रोड पर खुले मैदान में बनाई गई है। अगरचे सिक्योरिटी, तबी इमदाद, चारा और रेस्क्यू 1122 के कैंप भी कायम किए गए हैं और बिजली भी फराहम की गई है, लेकिन बारिश से निपटने का कोई इंतजाम नहीं है। बारिश की वजह से ज़मीन दलदल बन गई है। तो जब बारिश पई है तो मतलब चिक्कड़ ही बेबहा हो गया ना, तो इतने कोई मतलब कोई सहूलत ही है कि पानी इंतजाम ही कोई नहीं इतने कढ़न का, सारे जानवर साढ़े खराब होने लगे। परेशानी बड़ी है जी। शहर च मंडी सही सी, इत्थे ना कोई गाहक ही, इत्थे ते पानी तो सिवा ते डुब्बण तो सिवा होर कोई गल ही कोई नहीं है। मवेशी मंडी में गाहक ना होने की वजह से हर कोई फारिग है और पुलिस वालों को तो सिर्फ मौका चाहिए नींद पूरी करने का। इसलिए मवेशी मंडी में तैनात पुलिस मुलाजमीन तो ठंडी हवाओं में लंबी तान कर सो गए हैं, जबकि मंडी में CCTV कैमरे तो नस्ब किए गए हैं, लेकिन शायद इंतजामिया उनके कनेक्शन करना भूल गए हैं। सफाई का और जो अरेंजमेंट्स हैं वो हमने सारे इंश्योर किए थे। आपको पता है कि रात को भी फिर बारिश हुई और सुबह तक वो उस वजह से जो है ना जो पानी का है, ज़ाहिर बात है हम अभी अपनी सकर मशीन भी वहाँ पे भिजवा रहे हैं और मज़ीद जितने हमारे ये वर्कर हैं डेली बेसिस पे उनको भी हम इनको एड्रेस करवाएंगे। हुकूमती SOPs के मुताबिक मवेशी मंडियों में बच्चों का दाखिला मना है, लेकिन कामोकी में तो बच्चे मवेशी मंडियों में खेल कूद में मसरूफ हैं। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चलें कि लाहौर के इलाका में कत्ल होने वाली 31 साला नाइला के कत्ल का सुराग लगा लिया गया। थाना लियाकताबाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तहकीकात करते हुए कातिल को हिरासत में ले लिया। मकतूला नाइला 1 माह कबल अपने चचा के बेटे आजिम से शादी करने के लिए बगैर बताए घर से चली गई थी। मकतूला नाइला घर से जाते हुए 14 लाख रुपए नकदी और तलाई जेवरात वगैरह भी साथ ले गई थी। मुल्जिम आजिम मकतूला नाइला के पास मौजूद बड़ी रकम और तलाई जेवरात वगैरह देखकर लालच में आ गया। मुल्जिम आजम ने रकम हथियाने के लिए मकतूला नाइला को धोखे से दीपालपुर ओकाड़ा ले जाकर छुरियां मारकर कत्ल कर दिया था। मुल्जिम आजम मकतूला नाइला की लाश को खेतों में फेंकने के बाद रकम और तलाई जेवरात वगैरह लेकर कराची फरार हो गया था। आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि खानेवाल के टी स्टॉल में गैस सिलेंडर में लीकेज की वजह से अचानक आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1122 फायर फाइटर्स की बरवक्त कार्रवाई की वजह से आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू 1122 फायर फाइटर की बरवक्त कार्रवाई से आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक आग गैस लीकेज के बायस लगी। रेस्क्यू 1122 के जवानों की बरवक्त कार्रवाई ने शहर को बड़े हादसे से बचा लिया। हादसा में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रग स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnewshd.tv और देखते रहिए रग्स न्यूज़। इसी के साथ मुझे मोहम्मद हम्माद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।